नमस्कार, मैं अवनीश कुमार बिश्नोई और मेरा आज का विषय है फॉरेस्ट फायर्स। हमने अभी ही कुछ पिछले टाइम में देखा है कि पूरी दुनिया भर में अलग अलग जगह पे ये फॉरेस्ट फायर के केसेस आ रहे हैं। आप अमेज़न फॉरेस्ट फायर की बात कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर की बात कर सकते हैं, या फिर अपने देश में उत्तराखंड में जो अभी जंगलों में आग लगी थी उसकी बात कर सकते हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने लेवल पे क्या किया है, क्योंकि हम अपने लेवल पे पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप मेरे पीछे और चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। अब ये पेड़ लगाने के पीछे एक ही रीज़न था मेरा कि कुछ ना कुछ किया जाए पर्यावरण के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप पर्यावरण के लिए कुछ करोगे तो पर्यावरण की तरफ से भी आपके लिए कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये लगाया है बगीचा। इसकी वजह से मैंने कम से कम 500 से 700 पेड़ लगा दिए हैं। अब इससे क्या होता है कि जब ये बगीचा पूरा फैल जाएगा तो इसके बाद मैं इसका फल बेच के पैसे भी कमा सकता हूँ। लेकिन ये जो 500 से 700 पेड़ है, इनकी वजह से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से हमारे देश के लिए या हमारी धरती के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसके बारे में मैं बात करूँगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप अगर आपका घर छोटा है या फिर किसी शहर में रहते हैं तो आप अपनी बैल्कनी में पेड़ लगाइए, कुछ भी पेड़ लगाओ, कोई भी ज़रूरी हो ना हो, आप छोटे मोटे पौधे लगाओ। उससे क्या होगा कि आपकी जो बैल्कनी है या आपका घर है उसकी सुंदरता बढ़ेगी। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो मुख्य विषय है उसके ऊपर, जो है फॉरेस्ट फायर्स। अब मैं उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर्स के बारे में बात करूंगा। तो उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है वहाँ का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ रहा है और आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे पाइन ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है। अब पाइन ट्रीज़ क्या होते हैं कि वो हाई टेम्परेचर में आग जल्दी पकड़ते हैं। अब क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दूसरी बात वहाँ पे रेनफॉल भी थोड़ी कम हो रही है। अब तो उसकी वजह से वो जो ट्रीज़ है वो आग पकड़ ले रहे हैं। अब आग पकड़ने के लिए जो फायर ट्रायंगल है उसको अगर हम समझें तो 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक तो उसमें आपको ज़रूरी होती है हीट, जो गर्मी, दूसरा फ्यूल, और तीसरा ऑक्सीजन, जिसके बिना आग जल ही नहीं सकती। अब हीट तो हो ही रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। अब फ्यूल की बात करें तो जो पाइन ट्रीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्यूल का काम कर रहे हैं, और ऑक्सीजन तो हमारे पास जहाँ पे भी ट्रीज़ होंगे वहाँ पे कमी आ नहीं सकती। तो ये रीज़न था कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आग लग रही है। ऐसा नहीं है कि ये आग अभी ही इसी साल लगी है, आग पहले भी लगती रही है। पर क्या था कि पहले जो वहाँ के लोकल लोग थे उन लोगों ने उस आग को अपने लेवल पे काबू पा लिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार, वो सोचते हैं कि सरकारी ऑफिसर आएगा वो कर लेगा। लेकिन क्या है कि हमें भी पहले की तरह, जो वहाँ के लोग हैं पहले की तरह, उनको उस आग से खुद ही निपटना होगा। अगर ऐसा करेंगे तो वो आग फैलेगी नहीं और हमें कोई बाहर से सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए अब क्या है कि हमें खुद ही जो करना है वो खुद करना पड़ेगा। सरकार हमारे साथ सहयोग कर सकती है, लेकिन हमें सरकार के साथ ज़्यादा सहयोग करना पड़ेगा। और यही था कि जो मैं इसके बारे में बात कर रहा था। बस आप पेड़ लगाते रहिए। और लास्ट में मैं आशा आकांक्षा फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने व्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।